मेरा जो राजकारण है वो तुम्हारे हित के लिए, क्योंकि सीधे रास्ते आने नहीं वाले तो राजकारण खेलना पड़ता है, फिर अंत में आते हैं। लेकिन विजडम किस चीज में, कि हम अपना अच्छा देखें, हम अपने अच्छे का सोचें, हम अपना हित सोचें। ये हित की गंगा बह रही है। दूसरी नेगेटिविटी आदमी में किस तरह से आती है, अपनी तरफ नजर रखें। पहले नेगेटिविटी में हम किससे ज्यादा दोस्ती करते हैं, हम किससे ज्यादा मिलते हैं, मिलना बंद करिए, फौरन बंद करिए। कोई अगर 50 साल से ऊपर के तो वो ग्रुप बना लेंगे। हर एक चीज ग्रुप बनाने के लिए इंसान को कुछ लगता ही नहीं है। क्या भगवान ने आपको कोई ग्रुप में पैदा किया है? अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे उतरने की बात है, उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे उतरने की बात है। अभी तो गिरगांव दादर ही हो रहा है इधर। तो एक बड़ा भारी हम लोगों का जो दुश्मन है वो है राजकारण, जो हमारे अंदर बैठा हुआ एक दुश्मन है हमारा बहुत बड़ा। काम क्रोध मद मत्सर वगैरह तो वो तो बहुत साफ है, लेकिन ये चोरी छुपे बैठे हुए अपने अंदर मन में एक बड़े दुष्ट जीव है जिसका नाम है राजकारणी स्वभाव। तो अपने से कहना चाहिए, ओ मिस्टर राजकारणी जरा चुप रहिए, आप हमको मत पट्टी पढ़ाइए। बड़ा चोर बैठा हुआ है अंदर में, उसका ख्याल रखो। दूसरी नेगेटिविटी कैसी आती है कि हम मिस आइडेंटिफाइड हैं किसी चीज से, माने ये कि हम कहें क्या, यहाँ तक कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप कोई हिंदुस्तानी वगैरह नहीं, आप इंसान हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब उससे और बारीक बारीक में आइए, होते होते अब मैं किसका नाम लूं कि हम उस गणपति के पास में रहने वाले हैं, या उसकी जो मिट्टी है वो हमारे फलाने गांव से आती, तो हम सब एक। इस कदर के मिस आइडेंटिफिकेशन महामूर्खता के मनुष्य के दिमाग में हमेशा रहते। जब आप अनेक जन्मों में विश्वास करते हैं तो आप ये किस प्रकार कह सकते हैं, क्या आज आप अगर ब्राह्मण है तो कल आप चमार भी हो सकते हैं, और हो सकता कि आप मुसलमान से आज आकर के यहाँ ब्राह्मण बने बैठे हैं। क्या आपको पता है आपका पास्ट क्या था? तो अपना जो गत है, जो भूत है, जो पास्ट है, उसका भी अगर सत्य आप देख ले, उसका भी अगर आप मत्यर्थ देख ले, उसका भी आप अगर तत्व पहचान ले, तो आप उसको भी बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये सब बकवास। यानी आप देख सकते हैं कि मैंने ये मिट्टी कहां से इकट्ठी की है मूर्खता की। एक जन्म में मैं तो मुसलमान था, एक जन्म में मैं राजा था, एक जन्म में भिखारी हूं। ये मिट्टी मैंने कैसी मूर्खता की इकट्ठी की है, उसके तत्व को देखना चाहिए, और उसका तत्व महाकाली का है। उसका तत्व महाकाली का है। अगर उसको आपने समझ लिया कि ये जो कुछ भी हमारा पास्ट है ये हमारी बेवकूफी के कारण वहां जमा है। मैं इसकी लड़की, मैं शिवाजी महाराज की फलानी ढिकानी होगी। कौन शिवाजी महाराज, कहाँ है वो? आए मेरे सामने तो पूछे, वो कहाँ और आप कहाँ? वो आए तो घोड़े पे आएंगे? हम यहाँ के ब्राह्मण आए हैं, हम वहां के वो आए हुए हैं, पोप साहब हम फलाने आए हुए हैं। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन इस जन्म के भी बहुत सारे, ये भी एक तरह से पास ही है, क्योंकि इस मोमेंट में तो नहीं है, इस समय तो नहीं है। इस समय ये आइडेंटिफिकेशन, इस समय में आप क्या है?
एक ही तत्व है कि आप सब मेरे बेटे हैं, इसके सिवा और कोई सत्य। सबको मैंने अपने सहस्त्रार से जन्म दिया है, इसके अलावा दूसरा कोई भी सत्य नहीं। यही एक सबसे बड़ा महान सत्य है, इसे शिरोधार्य करें। जो इसको नहीं शिरोधार्य करता वो कभी भी सहज योगी ऊंचा उठ नहीं सकता है, वो दूसरों को हमेशा खींचता रहेगा। अपनी नेगेटिविटी से दूसरों को खींचता रहेगा। वो अपने को बहुत अक्लमंद समझे, कुछ भी समझे, लेकिन उसको जानना चाहिए कि न तो वो खुद उठ रहा है न तो दूसरों को उठने दे। आप सब एक ही माँ के बेटे हैं और सब यूनाइटेड है। इतना ही नहीं, एक ही शरीर के अंदर पनपने वाले आप महत्वपूर्ण चक्र है। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? विराट के अंदर अनेक छोटे छोटे सेल्स हैं, छोटे छोटे पेशियां हैं, उसमें से आप जागृत पेशियां हैं। आप जागृत हैं। आप में से कोई वो पेशियां हैं जो हृदय में है, कुछ है जो ब्रेन में है, कुछ है वो उसके लंग्स में, कुछ है वो उसके पेट में है। जो जो जागृत ऑटोनॉमस काम है उसके अंदर की पेशियां आप लोग। आप बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज का आइडेंटिफिकेशन तादाद आप में नहीं। आप ऐसे तो बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, हम ये हैं वो हैं वो हैं, हमारे लिए क्या है? आप धूल के बराबर हैं। लेकिन इन रिलेशन टू सहज योग, सहज योग के साथ संबंधित जब आप हैं तभी आप महत्वपूर्ण हैं, नहीं तो आपका परमात्मा को कोई भी महत्व नहीं है। समझ लीजिए, आप व्यर्थ है। परमात्मा ऐसे हजारों उठा के फेंक देंगे, वो उनके पांव के धूल के बराबर है। आपका महात्म्य तभी है जब आप सहज योग के रिलेशन में कहां तक उठते चले जाते। हिंदुस्तानी आदमी के शरीर व्यवस्था, उसकी मानसिक व्यवस्था, उसका सब कुछ एक अलग ढंग का है। चीनियों का अलग ढंग का है, अंग्रेजों का अलग ढंग का है। सबने अपना अपना बना लिया है मटका। लिंबूचा सगळ्यांच्या डोक्यात पण तरी सबने अपने अपने मटके बना लिए। किसी का कैसा शेप है, किसी का कैसा शेप है, उसमें कोई हर्ष की बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन उसके अंदर का माल मसाला भी एक विशेष रहता है। जैसे आप मराठी घर में जाओ तो वहां अलग तरह की फोड़नी देते हैं, यूपी में जाओ तो वहां अलग तरह का। घरोघर मातीच्या चुली असल्या तरी सुद्धा हर एक का अलग अलग फर्क फर्क तमाशा बना के रखा। अब ये भी मिस आइडेंटिफिकेशन कितना बड़ा जबरदस्त है कि हम लोग सब अलग अलग हैं, हम लोग फर्क फर्क हैं। हमारे अंदर एक ही सुगंध अपना ही बह रहा है। इससे एक तो कम से कम तादात्म्य कर लेना। पहला सत्य ये, तुम लोग सहज योगी हो। माने माता जी निर्मला देवी के सहस्त्रार से तुम लोग पैदा हुए हो।